हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज हम अपने हाथों की बात करते हैं। जी हाँ, हाथ जो हम मुट्ठी में अगर बंद करते हैं तो सारी की सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में बंद है। किस प्रकार से, आइए चेक करते हैं। आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो आप क्या करते हैं? थम्स अप। थम्स अप इसका अर्थ है आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट हुए, आपने उस अट्रैक्ट होने के बाद में थम्स अप किया। तो ये क्या है? इसको अगर हम हाथ की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो एरिया है, ये एरिया वीनस का एरिया है। और वीनस अगर उसको हमें वीक है तो अट्रैक्ट करना है, यानी एक्टिव करना है। अगर वीनस वीक है, उसको एक्टिव करना है तो हमें क्या करना होगा? इस एरिया को चेक करना होगा। ये अगर ठीक है, वीक नहीं है, दबा हुआ नहीं है, उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर उभरा हुआ है तो आप में वीनस का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बैलेंस्ड मात्रा में अगर आपका वीनस उठा हुआ है, इसका अर्थ है आप बैलेंस्ड वीनस से गवर्न हैं। फिर यहाँ थंब, ये जो है, ये जो लॉजिक जो माइंड है उसको शो करता है, यानी आप कितना लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। अगर ये स्ट्रेट है, इस तरीके से स्ट्रेट है, तो इसका मतलब आपके अंदर अपनी बात पे दृढ़ रहने की आप में है। अगर ये पीछे की तरफ बेंड होता है, इसका मतलब आप लचीले हैं। आप किसी भी परिस्थिति से समझौता करके या विनम्र होके अपने व्यवहार को चेंज कर लेते हैं। फिर आइए, ये जो उंगली है ये जुपिटर की है। टीचर्स को अधिकतर देखा होगा, वो इसी उंगली को पॉइंट करके किसी भी बात को समझाते हैं। तो ये विजडम का प्रतीक है क्योंकि जुपिटर की ये उंगली है। फिर आइए, ये उंगली, ये सैटर्न की उंगली है। सैटर्न, इसका जो रिलेशन है वर्क से, यानी आप कार्य करने की कितनी क्षमता रखते हैं उसको बताता है सैटर्न। सेवा भाव जिसमें जो दर्शाया जाता है। फिर आइए, ये जो उंगली है सन की उंगली है। सन यानी आप में कितना तेज है, कितना प्रभाव है, आप कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी शो ये उंगली कर रही है। आप, ये जो उंगली है ये रिंग फिंगर भी कहलाई जाती है। मैरिज वाली जो अंगूठी होती है, रिंग होती है, वो इसी में पहनी जाती है। तो ये सन गवर्न करता है इस उंगली को। फिर आइए, ये लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के नाम से जानी जाती है। ये मरकरी को शो करती है, यानी बिजनेस के लिए इस उंगली को देखा जाएगा। फिर आइए, रेखाओं के बारे में हम देखते हैं। यहाँ से हमारी लाइफ लाइन शुरू होती है। ये कितनी बड़ी और विशाल और पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका अर्थ यही है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत आराम से चल रही है। तो ये लाइफ को शो कर रही है। फिर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हार्ट लाइन है। आपका हृदय कितना विशाल है, आपका हृदय किस प्रकार से चल रहा है। देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन में पूरा ये चल रहा है, इसका अर्थ है आपकी जो हृदय लाइन है वो बड़ी ही विशाल है। आपका हृदय विशाल है, प्रेम से भरा हुआ है। और अगर ये स्ट्रेट अगर है तो आपका जो हृदय है प्रेम से भरा हुआ नहीं तो नहीं कह सकती, बट हाँ, हृदय में वो सारी चीज़ें नहीं शो कर रही हैं। क्योंकि इस लाइन को जब हम देखेंगे, ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यानी लॉजिकल माइंड, यानी आप कितना माइंड से सोच रहे हैं या हार्ट के लेवल पर सोच रहे हैं। अगर ये जो रेखा है ये ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, इसका मतलब आप हृदय से बड़े ही कोमल और भावुक हैं। और अगर मस्तिष्क रेखा सीधी चल रही है और ये भी है, तो इसका अर्थ है ये आप लॉजिकल माइंड से भी सोच रहे हैं। तो हम रेखाओं से भी किसी भी व्यक्ति को आराम से पहचान सकते हैं। फिर आइए थंब के ऊपर।
आपने जीवन में कभी देखा होगा कुछ लोगों का ये जो थंब एरिया है वो बिल्कुल गोलाई में मोटा इस तरीके से होता है, तो उसको आप ज़रूर पहचानें, क्योंकि वो इस तरीके का जो अंगूठा है ये शो करता है कि वो व्यक्ति बड़ा ही अग्रेसिव और बड़ा ही जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाता है और उस अग्रेशन में वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप सफ़र में जा रहे हैं या कहीं भी देखते हैं या आपके जीवन में इस तरीके का कोई व्यक्ति आता है, तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा सावधान ही रहिए, क्योंकि वो अग्रेशन वाला होगा व्यक्ति और उस अग्रेशन में वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद में हम और दूसरी रेखाओं के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने हाथों से अपनी पहचान कर सकते हैं।